Hello, friends. A very warm welcome to another session of our discussion, which is focused upon current affairs, bringing themes, giving you certain assignments, and also asking you to be mentally resilient and present. Then only आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन रेडी हो सकती है. देयर इज नो शॉर्टकट. वी डू नॉट बिलीव कि आप ये कर दो और ये छोड़ दो और 5 मिनट में हो जाएगा. वो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई आपको उससे सक्सेस मिलेगी, ये आपकी जिम्मेदारी. एटलीस्ट जब आप पूरे एफर्ट्स करते हैं तो आप संतुष्ट हो सकते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की. With that idea and attitude, we run this platform and different courses. In the same way, our Prime Minister is also saying कि India is emerging as the factory of the world. इनोवेट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के तरीके से हम इनोवेट कर रहे हैं, उनका ऐसा बिल्कुल सही मानना है. और मिलेट्स के अंदर मखाने की बात यहाँ पर उन्होंने की. और साथ में अगर आप बात करो तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हमने क्रिएट किए. सो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से है, सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से है. तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ है. आपको इसमें स्कीम्स पता होनी चाहिए. आपको उसमें इंडिया में कौन से फील्ड में, जैसे ग्रीन एनर्जी में अगर विंड है, सोलर है, तो कौन सी फॉरेन बड़ी बड़ी फर्म्स हमारे साथ इन्वॉल्व है. न्यूक्लियर रिएक्टर भी उसका एक एस्पेक्ट है. दूसरा, अगर आप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने हैं या बनना चाहते हैं तो उसके लिए रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी चाहिए. इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी जो हमारी पल्सेस में है वो होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि हम अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज से और वर्ल्ड में म्यांमार से या फिर यूक्रेन से या फिर जहां से हम सोच नहीं रहे हैं फिलहाल, वहां से हम आखिर इंपोर्ट क्या करते हैं. सो चिकपी मूंग, इंडिया ने उसमें सेल्फ सफिशिएंसी पाली है. लेकिन पिजन पीज यानी तूर की दाल, ब्लैक ग्राम और लेंटिल्स, इसमें हमें बाकी है. तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जो है जैसे कितने कितने प्रोडक्शन का एक लेवल, जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना, लीस्ट प्रोडक्टिव जो 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं, आप उसका मैप देखिए. दूसरा, आप ये देखिए कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालाबाई, म्यांमार, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, वहां से हम आखिर मंगा क्या रहे हैं और क्या हो रहा है. हम क्यों नहीं एक्सपोर्टर हो रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्या करना चाहिए. सो जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड्स सेव 20,000 crores इन इंटरेस्ट कॉस्ट. हमने हमेशा इसकी चर्चा की है. ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम जो आया फॉर ऑटोनोमस बॉडीज एंड सिंगल लोडेड एजेंसीज, उससे क्या हुआ, स्ट्रीमलाइनिंग हो गई. इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस. ये उसी पर्सपेक्टिव से आपको देखना होगा. और आप ये लगाइए कि जो इससे एडिशनल बर्डन है टैक्स पेयर्स के ऊपर वो कम हुआ. डेफिनेटली 2021-22 से इन्होंने एग्जांपल दिया. इंडिया की जो हाई इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है वो इंडिया को और आगे लेके जाएगी. एंड इंडिया एक डेवलप नेशन बनेगा. डेफिनेटली आप भी उसके कंट्रीब्यूटर हैं, हम सबको मिलकर करना होगा. तो इसमें एक और की कॉन्सेप्ट है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. वो आप देख लीजिए कि उसका रोल और कैसे ज्यादा बढ़ सकता है. देन एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट. ऑब्वियसली दीज डेज हेल्थ इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस. ऑलवेज इट हैड बीन, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ज्यादा दिक्कत हुई. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन सी, इससे आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है. तो प्लांट बेस्ड डाइट, तो अभी मैंने बात की ऊपर एग्रीकल्चर की, वो डायरेक्टली लिंक हो जाता है. फिर उसके बाद ईट मल्टी कलर्ड सीजनल एंड लोकली प्रोड्यूस फ्रूट. डेफिनेटली इससे हमारे जो रीजनल कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ का है, नॉर्थ इंडिया का है, जैसे इस सीजन में बेर आते हैं तो इम्पोर्टेड नहीं होते, वो आपके लोकल बेर हैं जो स्पेशली जो दिल्ली, अरावलीज, राजस्थान और जो हरियाणा का जो रीजन है जो थोड़ा ड्राई है, वहां पर वो उगते हैं. और उसको कोई ऐसी स्पेशली कोई उसकी ऐसी केयर भी नहीं की जाती. सो दीज एग्जांपल यू टू टेक. So you must eat papaya, guava, apple, mango, grapes, and then this is a kind of a lifestyle thing which we are reading. और इसमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो मैं यही कहूंगा कि आपको आइडिया होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसमें क्या है. जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है. बाकी तो एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है कि हार्मोन्स का पूछ सकता है, रीजन आ सकते हैं कि कौन से रीजन से कौन सा जीआई टैग है, ये आपको देखना पड़ेगा. एंड देन दिस हैज बीन अ लॉन्ग रनिंग थीम, जो आपका ये GBS, गुलियन बेरे सिंड्रोम. तो पानी से ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, फूड कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए. और जनरल इन कंडीशंस में पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में थोड़ा बहुत मिलते हैं, लेकिन इसका अभी हमें
एपिसोड देखने को मिला पुणे और नियर बाई रीजन्स में। पर यहाँ पर भी मैं ये कहूंगा, यू प्लीज लुक फॉर इट कि हमने उसको कंट्रोल कैसे किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बॉडीज थी, क्या सिस्टमेटिक अप्रोच हमने ली, सेंटर ने उसको कंट्रोल कैसे किया। केरला में भी कुछ ना कुछ नया ऐसा ऑफ टाइम हम देखते हैं, कोई ना कोई ऐसी डिजीज आउटब्रेक हो जाता है, तो प्लीज डू रिमेंबर द नेम और उसका ओरिजिन। एकेडमिक अनइंटरेस्ट ये हमेशा से रहा है, लेकिन अब आप कह सकते हो कि यू नो बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन थिंग, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन का मतलब पढ़ाई से नहीं है, ऑनलाइन मीडियम से है। एक्सेसिबिलिटी टू सोशल मीडिया एंड देन इजी इन्फ्लुएंसिंग हैबिट्स जो हैं, चेंजिंग इंडिया का जो सिनेरियो है, जो हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं उस पर कम फोकस करना, और स्टडीज में किसी किसी कारण से इंटरप्शन होना, जैसे यहाँ पर बताया भी है। जैसे कि मे बी देयर आर home there may be issues at home, दोनों फादर मदर मे बी दे मे बी गोइंग फॉर जॉब सो एज टू फुलफिल द नीड्स, सोसाइटी का वो सेक्शन है पूरा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके पास वेल टू डू मीन्स भी है, वो सिर्फ नाम नाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक इशू है। तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, टीचर्स का रोल आ जाता है, और अटेंडेंस सिर्फ अगर हमारा गोल रहेगा वो तो फिर पूरी हो ही जाएंगी, लेकिन क्या रियली में ऐसा हो पाएगा? द क्वेश्चन इज दैट कि कैसे आप अपने लेवल को उठाते हैं। तो जो इंडिया जो है उसको चाहिए कि अपर से लेके नीचे तक जो भी स्ट्रक्चर है उसको सिंसियरली फॉलो किया जाए। अब ये भी एक ऑनगोइंग इशू है। वी हैड सीन डे बिफोर यस्टरडे कैसे यूएस और यूक्रेन का जो टॉक्स हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। यूएस वांट्स दैट यूक्रेन मस्ट स्टॉप द वॉर। So this is a change in the policy. This is a change in the approach and shift of the US, which is a very tectonic shift for all over the world. उसी पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, वेरी गुड, ये थीम आई है। ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, और अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पूरी केस स्टडी के तौर पे कि कैसे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा वैल्यू शुरू में करती थी, उसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए, तो वाटरशेड मूवमेंट्स हैं। ये वाटरशेड मूवमेंट्स हैं फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस टिल वाजपेयी जी टाइम। एंड पब्लिक सेक्टर में इनहेरेंट एफिशिएंसीज उन्होंने भी लिखी हैं। लो प्रोडक्टिविटी थी, हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए वो शॉक एब्जॉर्ब किए। और नेहरूज आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस फॉर सोशलिज्म एंड एंटीपैथी टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट क्लास उन्होंने यहाँ लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कैपिटलिस्ट क्लास भी 70s 80s से ही इमर्ज हुए हैं, तो हम किताब की भाषा को पूरी तरीके से एग्जाम में नहीं लिख सकते। सो पीसी महालनोबिस का नाम यहाँ पे दिया, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी के टाइम से आगे चीजें बढ़ी। एंड 80s में आप समझ लो डिपार्चर आया, और जो ओवर एम्प्लॉयड, टॉप हैवी, इनएफिशिएंट, अनअकाउंटेबल पब्लिक सेक्टर सोशलिज्म को जो इतना यहाँ पे इतना जो एक तरीके से इतना जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एग्जैक्ट पिक्चर वैसी नहीं है। एग्जैक्ट पिक्चर में भारत उसी से चला है। भारत ने गरीबी भी हटाने की कोशिश की है, भारत ने प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया है। भारत ने अगर 1990s में रिफॉर्म लेके आए, वो रिफॉर्म्स भी आपके पब्लिक सेक्टर के पीछे के सपोर्ट की वजह से थे, तभी आपका प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। अब आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक सेक्टर आगे था, ऐसा आप नहीं कह सकते। सो वेरी गुड लाइन इज हेयर, पब्लिक सेक्टर इज द इंस्ट्रूमेंटिलिटी ऑफ द स्टेट। तो आज के कॉम्पिटेटिव और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंस्ट्रूमेंटिलिटी ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर कर रहा है। चाहे फिर वो आप ऐसा तो बीएसएनएल को बहुत पहले बंद कर देते। अब कैग, सीवीसी, सीबीआई और कोर्ट्स, ये चारों रहे हैं, लेकिन इन चारों ने जो है रोल भी प्ले किया है। कांस्टेंट ओवरसाइट रहनी चाहिए, लेकिन वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो एक और बात की कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डाइवेस्टेड कंपनीज, तो आप ये देखिए कि चीजें आगे बढ़ी हैं। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट एंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट इज मैग्नीफाइड मैनीफोल्ड व्हेन प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट। तो हुआ है, वो भी किया है। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कुछ बातें बताई, लेकिन ओवर द टॉप क्रिटिसिज्म आप रिटायर होने के बाद ही कर सकते हैं। अगर ऐसा था तो वो पहले ही बताते और वो पॉलिसी नोट में लिखते। तो दैट्स व्हाट वी कैन से। वी विल डिस्कस व्हेन वी आर ऑन व्हाट्सएप एंड आल्सो थ्रू आवर डिस्कशंस। फिर से पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्रोन एआई एप्स में फार्मर रिवॉर्ड ले रहे हैं। जैसे बारामती का एग्जांपल है यहाँ पे, रिड्यूस फर्टिलाइजर्स,
एंड आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी भी आ जाती है एआई ड्रिवन के उससे। तो आपको नाम आने चाहिए प्रोजेक्ट्स के, जैसे प्रोजेक्ट्स फार्म वाइब एक ओपन सोर्स रिसर्च प्रोजेक्ट है, एक नाम आपने याद रख लिया, एक आपने रख लिया, वो भी नेटिव लैंग्वेजेस में। उसके बाद जो है आपने दूसरा एग्जांपल लिया कि कैसे जियो स्पेशियल डेटा, स्पेशियल टेम्पोरल डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने 6,000 करोड़ का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। बहुत जरूरी है फार्मर को सेव करना, तभी आप फूड सिक्योरिटी को और पूरे के पूरे सिस्टम को सेव गार्ड कर पाएंगे। दीज आर गुड एग्जाम्पल्स। जैसे 5 से 7 मिनट में आप 300 to 500 जो है 700 300 से 500 रुपए के अंदर पूरे एक एकड़ को आप इरिगेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 पर्टिनेंट एग्जाम्पल क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स के लिए, ऑर्गेनिक मेन्योर के लिए। और या फिर जो है मेज, लेंटल, वीट्स, जो बाकी जो मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं और फ्रेगमेंटेड लैंड के ऊपर जो करते हैं, आपको उसको सोचना होगा कि एज ए कलेक्टिव एफर्ट इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर क्या बता सकता है। फार्मर डॉट चैट का भी एग्जांपल है। आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट इनफ। यूनिक फॉर्म पीटी के लिए यक्षगाना कम थिएटर कम परफॉर्मेंस कम डांस ड्रामा है। वो एक तरीके से म्यूजिक होता है, डायलॉग होता है, कॉस्ट्यूम होता है। तो यूपीएससी आपसे पूछेगा कि बोलते हैं कि नहीं बोलते, करते आखिर क्या है? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लेकिन विजुअल पर्सपेक्टिव से गमछा इज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस एंड कल्चर प्राइड। वेरी ट्रू। इनफैक्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट आल्सो गिफ्टेड मी, वो बोडो लैंड से गमछा लेके आए थे, तो आई रियली रिमेम्बर दैट एंड अप्रिशिएट इट। तो ये एक एग्जांपल है अगेन, असम का, बिहार का, बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट का। वो सिर्फ पीस ऑफ क्लोथ नहीं है, वो अपने आप में एक सिंबल है, वो अपने आप में एक कल्चरल सिंबल है, वो अपने आप में एक सोशल सिंबल है, वो अपने आप में एक विरासत है। दैट्स व्हाट वी कैन से इन शॉर्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पर गमछा हो गया, हरियाणा में ओढ़नी हो सकती है, या फिर आप मान लीजिए सर पे बांधने वाला साफा हो सकता है। बिहार में और केरला की लुंगी हो सकती है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा और उसकी उसको वैल्यू करके उसके अंदर से कुछ एस्पेक्ट को आपको अपने आंसर राइटिंग में, ऐसे में, एथिक्स में लेके आना चाहिए। वर्ल्ड बैंक पिवटिंग टू क्लाइमेट में भी है प्रॉब्लम। तो यूएस ने जो डीप कट किए उससे कमिटमेंट की बात आई। अजय बांगा जी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वॉशिंगटन डीसी में। तो अब वर्ल्ड बैंक को क्या रास्ता अपनाना होगा, इससे ये पता लगता है कि वर्ल्ड बैंक क्या है, एक्सेसिवली डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न पावर्स, या फिर वर्ल्ड बैंक अपना कुछ सोच भी सकता है। फंड्स जो हैं वो वहीं से आएंगे। और अगर वो सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचेगा तो दैट विल नॉट बी हेल्पिंग नीदर द वर्ल्ड बैंक एंड नॉट द नाम उसका वर्ल्ड बैंक है, तो वाकई क्या वर्ल्ड को बैंक जो है होना चाहिए, वहाँ फंडिंग हो रही है। पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कैसे अफ्रीका के समानाज में जो अर्ली ह्यूमंस उन्होंने टफ रेन फॉरेस्ट में कैसे थ्राइव किया। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि अगर कोई रेन फॉरेस्ट है या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है या फिर कोई टेम्पोरल है, डिसिडियस है, तो उसमें वो सिचुएशन दे देते हैं कि घास, पत्ते, जानवर, और आपको उसमें विजुलाइज करना पड़ता है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। बस इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। बाकी आप के लिए ऑब्वियस होना चाहिए। यूपीएससी अगर मान लो डायरेक्ट ये बोलता है कि टफ रेन फॉरेस्ट में भी जो है ईस्ट अफ्रीका की जो साइट्स हैं, ओल्ड वाई गॉर्ज और तंजानिया, और उसमें प्लीज डू लुक फॉर आर्कोलॉजिकल साइट्स इन द ईस्ट अफ्रीका जो कि ह्यूमन फॉसिल्स और होमिनिड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। डीसीपीज को अगर बोला भी जाए तो सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको बोलने के बाद करना होगा, पर क्रिमिनल्स, ड्रग्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, आपसे कोई पूछे कि अगर आप आईपीएस हो तो आपका फोकस क्या रहेगा, तो आप भी बोल सकते हैं क्रिमिनल्स, ड्रग्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ मैं फोकस करूंगा या करूंगी। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लोक अदालत आया, तो ये आपको एनएलए, नेशनल लोक अदालत का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसमें स्टेट लोक अदालत का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका हु हेड्स इट, और उसकी फंडिंग कैसे होती है, और वो कैसे रोल प्ले करता है, और क्या सबके लिए फ्री है या कोई पैसा भी देना होता है। अब पोल्यूशन को टैकल करने के लिए 15 वर्ष से पुराना हर व्हीकल रोक दिया जाएगा। सो दैट इज स्ट्रिक्ट स्टेप एंड मीनिंगफुल स्टेप। पेट्रोल और डीजल उनको रोक दिया जाएगा। एयरपोर्ट के भी ग्रीन हो जाएंगे। और बाई 2026 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बी इंट्रोड्यूस। लैंडफिल वेस्ट विद पार्क्स एंड फॉरेस्ट जो है वो कम किए जाएंगे। और क्लाउड सीडिंग भी एक पोटेंशियल एग्जांपल है जो लिया जाएगा। और आईआईटी दिल्ली एंड बाकी ने इस बात को माना है कि ऐसा होना चाहिए।
पंचायत मेंबर्स, वुमेन स्पेशली, अगर वो ऑफिशियल्स बाहर वैल्यू नहीं करते हैं, सोसाइटी में वो इज्जत नहीं मिलती है और उनको वैल्यू नहीं किया जाता, और घर में पैट्रियार्कल नॉर्म्स, तो ये जनरल स्टडीज पेपर 1 के उसका आंसर है ये पक्का। जेंडर बेस्ड बायस कीवर्ड हो गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ईआर, पीयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कीवर्ड्स है ये। ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी कंटिन्यूज टू प्ले सेंचुरीज ओल्ड एंट्रेंच पैट्रियार्कल माइंडसेट, रिजिड सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, पर्दा है, या फिर अरे कैसे कर लोगे, फीमेल को तो गाड़ी चलानी नहीं आती, अरे ज्यादा बोल दिया मैडम जी को, ऐसा करके जो माइंडसेट है ये बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव है, इसको तोड़ा जाना चाहिए। ओपन थ्रेट्स मिलते हैं, कोएरिशन मिलते हैं, वायलेंस भी हो जाता है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी वायलेंस कर देते हैं, तो ड्यू टू सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, साथ में एजुकेशन और एक्सपीरियंस का ना होने के कारण से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स अगर इस मामले में है तो उनका रोल बन जाता है कि वो इसमें रोल प्ले करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल माइंडसेट। पुणे पुलिस क्रैकडाउन ऑन द मॉडिफाइड बाइक साइलेंसर्स टू कर्ब साउंड पोल्यूशन, ये सिर्फ पुणे में नहीं, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। एक क्रेजी बिहेवियर होता है, और यू नो मॉडिफाइड साइलेंसर जो है वो डिस्टर्ब करते हैं ना सिर्फ पीस को, बल्कि इट इज अ ब्रेकिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो आप भी 3-4 चीजें ऐसे सोचिए जो पुलिस रोज देखती है, लेकिन शायद जब बहुत जरूरत पड़ती है तभी वो उसको एक्शन में लेते हैं। तो ऐसा क्या है आपके हिसाब से, ऐसा और क्या है, प्लीज 5 चीजों की लिस्ट बनाइए। फर्स्ट इंजन फ्रॉम रेलवेज न्यू लोको प्लांट, न्यू लोको प्लांट जो है आपका ये दर्शाता है कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और ये दाहोद गुजरात में अनाउंस किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, 9000 हॉर्स पावर का जो है वो वहां से लॉन्च होगा। तो हिस्ट्री भी उसकी दी हुई है यहाँ पे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, तो आप मैप में लोकेशन देखिए, आप रूट देखिए, और इंडिया में कहाँ कहाँ पर की लोकेशन, की लोको प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला, एंड इलेक्ट्रिक लोको असेंबली एंड एंसिलरी धानकुनी। तो आपको ये स्टेट भी पता होने चाहिए, नीचे भी 2 एग्जांपल दिए गए हैं, मरहोवरा एंड मेदिपुरा एंड बिहार, ये पीपीपी मोड में हुआ है, और जैसा मैंने एक और एग्जांपल बताया, तो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। So with these ideas and aspects, we believe that you are going to put your best efforts, and we are going to take up tomorrow's session on the same lines. You have to learn. You can always write back your comments and you can join our courses, because that will surely help you to get success. There are no shortcuts. Thank you very much.